आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहे हैं। आज है 6 सितंबर 2025, 6 सितंबर 2025। आज के वीडियो में जो मैंने टॉपिक रखा है, चूज़ किया है, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ख़ास करके न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री के फ्यूचर से रिलेटेड है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने समझने मिलेगा। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोग जो है कोई भी चीज़ जब ख़रीदते हैं, बाइंग करते हैं किसी से भी, तो एक ट्रस्ट पे बाइंग होती है, चाहे वो कॉइन्स हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है। और कोई अगर प्रोडक्ट भी है, मान लीजिए कोई आप मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं आप, ठीक है, या कोई पेन ख़रीद रहे हैं, या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो आप डेली बेस के यूज़ में लेते हैं, उसमें अगर आपको ये पता चले कि आपने जो लिया है, ख़रीदा है, वो दिख तो सेम रहा है लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ नहीं है, ठीक है। वो दिखने में वैसा ही है। जैसे मान लीजिए अब खाने पीने की बातें अगर मैं लूँ, मान लीजिए आपने कोई दूध ख़रीदा है कहीं से पैकेट वाला, ठीक है, जैसे अमूल का ही दूध मान लीजिए, और बाद में आपको पता चला कि वो पैकेट तो था लेकिन अंदर का जो मिल्क है वो ओरिजिनल नहीं था, यानी कंपनी से नहीं आया था, या फिर कंपनी से ही कुछ चीज़ गलत बन के आ गई। तो दोनों ही केस में ट्रस्ट का कहीं ना कहीं डिवैल्यूएशन होती है, ट्रस्ट बिगड़ता है, ठीक है। चाहे वो एक बायर का ट्रस्ट कंपनी से बिगड़े या फिर जिस शॉप से उसने ख़रीदा है उससे बिगड़े। ऐसे ही जब हम न्यूमिस्मेटिक फील्ड में काम कर रहे हैं, कॉइन्स की या नोट्स की बाइंग सेलिंग हो रही है, ये जो भी अदर एंटिक चीज़ें और भी आती है न्यूमिस्मेटिक में, सारी चीज़ों में जो लोग काम करते हैं, तो इनमें अगर कोई चीज़ हमसे कोई ख़रीद रहा है या हम किसी से ख़रीद रहे हैं या कोई हमें बेचने के लिए दे रहा है, तो सबके बीच में एक ट्रस्ट वाली बात आती है, ठीक है। और वो ट्रस्ट में कहीं ना कहीं गलती भी होती है और कहीं ना कहीं धोखा भी होता है, दोनों चीज़ें। यानी कि अगर कोई चीज़ मैं किसी से ख़रीद रहा हूँ, हो सकता है सामने वाले को भी नहीं पता हो कि जो चीज़ वो बेच रहा है वो चीज़ ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। दिखने में तो वो भी ओरिजिनल ही लग रही है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ओरिजिनल है। अब उसने बेच दी मुझे, मैंने जब उसे रखा, फिर मैंने और किसी एक्सपर्ट को दिखाया या मेरे हाथ में वो चीज़ आई, मैंने एक्सपीरियंस से चेक करके बता दिया कि भाई ये तो ओरिजिनल नहीं लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उस केस में जिससे मैंने लिया है, अगर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये गड़बड़ मेरे से ही हुई है, ठीक है, मैं आपको कोई दूसरी चीज़ के बदले दे दूँगा या वही चीज़ रिप्लेस करके दे दूँगा, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो चीज़ मैं उसे रिटर्न कर दूँ और उसके बाद वो भले ही कुछ भी चीज़ मुझे रिटर्न करे या पैसा रिटर्न करे, लेकिन वो सेम चीज़ को लेके वो कहीं और पे इस्तेमाल करे, इसकी कोई गारंटी, कोई जवाबदारी नहीं हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कॉइन हमारे पास ग्रेडिंग के लिए आता है, ठीक है, या सेलिंग के लिए आता है, सेल होने के बाद हम उसे ग्रेडिंग में भी डालते हैं। बहुत से बायर होते हैं कि बोलते हैं सर ग्रेडिंग करवा लो, तो ग्रेडिंग में डालने के बाद आप लोगों को पता है कॉइन की ग्रेडिंग होके जब वो आता है इस टाइप से उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, फिर उसकी जेन्युइनिटी पता चलती है कि वो एक जेन्युइन कॉइन है, ठीक है। अगर उसमें कोई चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, जैसे हार्शली क्लीन लिखा हुआ है, यानी कि ये बहुत ही रफ़ तरीके से इसको क्लीन किया गया है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी लिख के आ जाती है, ठीक है। कुछ एरर वगैरह है तो भी लिख के आ जाता है, या फिर कॉइन पे पॉलिश चढ़ गई है, यानी किसी ने कॉइन को यूएनसी बना के बेचने के लिए, BUNC बनाने के लिए पॉलिश करके उसे बेचा है, ये भी पता चल जाता है ग्रेडिंग में, ठीक है। तो जो सिक्के इस टाइप के होते हैं, जो मतलब टूल टाइप के हों, है ना, बनाए हुए हों,
मेरा ऐसा मानना है उन सिक्कों को ग्रेडिंग होने के प्रोसेस में जब पकड़ा जाता है, या जनरली भी अगर मैं उसे पकड़ लूँ बिना ग्रेडिंग में डाले, ठीक है, तो उस सिक्के को कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, यानी कि उसको ख़त्म कर देना है, हमें डिस्ट्रॉय कर देना है, ख़राब कर देना है उसे, ठीक है। ऐसा मेरा सोचना है। क्यों कि अगर मैंने उस सिक्के को डिस्ट्रॉय नहीं किया और जिसका कॉइन है मैंने उसे रिटर्न किया, तो वो आगे चल के किसी ऐसे को दे सकता है जो कम जानकार हो, और उसका नुकसान वो करवा सकता है, पॉसिबिलिटी है। यही रीज़न से मैं रिक्वेस्ट करूँगा NGS कंपनी से भी, ठीक है, और जितने लोग भी बाय सेल कर रहे हैं कॉइन्स या ग्रेडिंग के लिए दे रहे हैं, तो जब जो कॉइन टूल्ड हो के आ जाता है, मतलब उसका अगर पता चल जाता है कि वो कॉइन टूल्ड है, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, जो टूल्ड रहेगा वो स्लैब में नहीं लगेगा, ठीक है, वो इस टाइप से या तो नॉट जेन्युइन लिख के आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से होगा, यानी कि कॉइन ही जेन्युइन नहीं है, या फिर टूल्ड वाले भी होते हैं, आप लोगों को पता है ना, जो मैंने काफ़ी बार दिखाए भी है। अभी इनमें है ऐसे जो टूल्ड वगैरह भी हैं, कुछ नॉट जेन्युइन होते हैं, यानी ओरिजिनल ही नहीं है। तो जो ओरिजिनल कॉइन नहीं है और जो टूल्ड हैं, इन कॉइन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिस्ट्रॉय करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये कॉइन डिस्ट्रॉय नहीं हुए, है ना, तो आगे चल के फिर और किसी के साथ भी धोखा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कैमरा मेरे हाथ में, एक हाथ से मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, इसमें भी टूल्ड कॉइन है। बहरहाल मैं पहले वीडियो पॉज करता हूँ, निकाल के आपको बताता हूँ। चलिए, एक कॉइन हाथ में आ ही गया है मेरे, और बड़ा अच्छा कॉइन है जो आपको काम आएगा। यहाँ पे लिख के आ गया है टूल्ड, ठीक है। टूल्ड का मतलब ये होता है कि कोई सिक्के के अंदर किसी ने मैन मेड कोई चीज़ें बनाई है, ठीक है, मिंट के तरफ से बन के नहीं आया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जो सिक्का है 1988 का नोएडा मिंट का, अब जो है ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली रेयर होने लगा है, ठीक है। और ये कॉइन आज के टाइम में अगर आप ख़रीदोगे इस कंडीशन में 15 से 20 हज़ार आपको पे करने पड़ सकते हैं ईज़िली, ठीक है। तो अगर आप ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो एक अच्छा अमाउंट इसके पीछे लगेगा आपका। अब देखिए, नॉर्मली कोई भी देखेगा, मैंने भी देखा इस कॉइन को, तो मुझे तो कहीं से ये टूल नज़र नहीं आया, यानी कि इसके मिंट मार्क के साथ किया गया है कलाकारी, यानी कि इसको बनाया गया है, ऐसा गोल्ड डॉट इस पर था नहीं, गोल्ड डॉट इस पर लगाया गया है, ठीक है, नोएडा की जो निशानी होती है। अब ये अगर इन जनरली मैं इसको निकाल के वीडियो में वापस से सेल करूं 10,000, 12,000, 15,000, ये 15 में सेल हो चुका था, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, तो ये वैसे भी बिक जाएगा। लेकिन जो ख़रीदार है अगर वो ग्रेडिंग के लिए बोलेगा तो फिर से इसके बारे में डिटेल आ जाएगी कि ये टूल्ड है, और अगर वो ग्रेडिंग ना करते हुए ख़रीदे तो फिर वो उसकी लक बाई चांस, मतलब उसकी किस्मत कि वो ओरिजिनल है या नहीं अब पता नहीं, क्योंकि बेचा भी जिसने हो सकता है उसको भी ना पता हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बेच रहा हूँ, मैंने किसी रीसेलर का कॉइन लेके बेचा है आपको वीडियो में दिखा के, तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से नॉर्मली यही समझा कि ये ओरिजिनल है, इसमें कोई भी मिंट मार्क की छेड़खानी नहीं की गई है, साफ साफ गोल्ड डॉट नज़र आ रहा है 1998 के नीचे, ठीक है। तो वो तो चलो अच्छी बात ये हुई है कि कंपनी NGS जैसी इंडिया में फिर से स्टार्ट हो गई है, जिसको मैंने ही शुरुआत में प्रमोट किया, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद से फिर बहुत जगह पे फिर ये बातें लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट की, और आज बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेडिंग करवा के ले रहे हैं। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं टूल्ड कॉइन या नॉट जेन्युइन कॉइन का पता चल रहा है, या क्लीन कॉइन, पॉलिश कॉइन का पता हमें चल रहा है। तो अब ये कॉइन के साथ मेरे हिसाब से मैं ये जो कॉइन है मेरे हाथ में, ठीक है, मैं इसको वापस रिटर्न नहीं करूँगा, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा। अब जिसका भी ये कॉइन है नॉट जेन्युइन या फिर टूल्ड कॉइन मेरे पास आएगा ग्रेडिंग होके, तो मैं उसको बता तो दूंगा पहले कि देखो भाई ये कॉइन है आपका, ये नॉट जेन्युइन टूल्ड होके आ गया है,
अब ये कॉइन आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, हम इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये मैं अपने तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिकॉज़ जिनके टूल्ड कॉइन आए हैं मेरे पास, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने टूल्ड कॉइन भी मांग रहे हैं। कुछ तो उन्होंने बोला सर सही नहीं है, उसको मतलब लेके हम करेंगे क्या, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट बात है। लेकिन जिनका टूल्ड कॉइन वो लोग मुझसे मांग रहे हैं, तो उनकी मुझे नीयत पे शक है, और वो ये बोल के मांग रहे हैं कि वो किसी और का है, मुझे उसको देना है, ठीक है, जबकि मैं बता चुका हूँ टूल्ड कॉइन है आपका। और कुछ ऐसे हैं जो मतलब उनका 1 साल पहले लगभग समझ लो ग्रेडिंग होके या 10 महीना 8 महीना हो गया है, जिसमें पता चला है कि वो टूल्ड कॉइन था, और अब वो रिसेंटली बोल रहे कि सर वो जो कॉइन्स आपको हमने दिए थे ना टूल्ड कॉइन, वो मुझे वापस चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं। तो मैं आज ही इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कॉइन मेरे पास सबमिट होगा ग्रेडिंग के लिए, अगर तो वो ग्रेडिंग होके स्लैब में लग गया, भले ही फिर उसमें पॉलिश लिख के आ गया या क्लीन लिख के आ गया, तो वो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉट जेन्युइन है, ठीक है, कोई कॉइन नॉट जेन्युइन है, या कोई कॉइन टूल्ड है ना, ये भी नॉट जेन्युइन है, OMS समझ के इसे सबमिट किया गया था, लेकिन ये नॉट जेन्युइन है, ठीक है। जैसे ये टूल्ड है, ये सभी कॉइन आपको रिटर्न नहीं होंगे, इसको हम डिस्ट्रॉय करने का फ़ैसला कर चुके हैं, जो मैं आज ही आप लोगों को ओपनली बता रहा हूँ। और कितने लोग इस बात से सहमत है, मुझे अपने वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये स्टेप सही है या नहीं, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया, ये टूल्ड कॉइन अगर वापस से किसी के हाथ में लगेगा तो वो ईज़िली किसी न किसी कॉमन पर्सन को बेच सकता है, ठीक है। और वो कॉमन पर्सन बिना समझे, जब मैं नहीं समझ पाया, मेरा एक्सपीरियंस आप लोग को पता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं अपना जो भी मतलब रिपब्लिक पे मेरा काम है उस हिसाब से मैं कहूँ तो मतलब 50% चीज़ें तो मैं जान गया हूँ, अभी भी 50% चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। तो उस बेस पे भी मैं कहूँगा कि ये सिक्का मैं नहीं पहचान पाया, ठीक है, कि ये टूल्ड है। तो जितने जो नए लोग हैं या पुराने भी ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा इसमें इतना कोई बार बार कॉइन्स पे स्टडी नहीं करते, या बार बार बाइंग सेलिंग उनके पास नहीं होती, कभी कभी वो ख़रीद के रख रहे हैं, उतना इंटरेक्शन नहीं है, उतनी ज़्यादा चीज़ें वो नहीं समझ पाते, तो उनके लिए तो ये पकड़ना आसान है ही नहीं, ठीक है। अरे उनके लिए तो मैं कहूँगा कि अभी एक कॉइन दिखाता हूँ मैं आपको। ये कॉइन भी मुझे अभी मेरा ही मतलब रखा हुआ कहीं पे रिसेंटली साफ़ सफाई कर रहा तो मिला है, तो मैंने देखो अभी याद आया तो मैंने इसमें निकाला। अब ये कॉइन अगर मैं किसी को बताऊँ, नए कोई पर्सन को, उसको कोई भी चीज़ में गड़बड़ नहीं नज़र आएगी, वो कहेगा भाई 1 रुपया है, 1985 का 1 रुपया है ये, ठीक है। लेकिन न्यूमिस्मेटिक फील्ड में अगर किसी को 2, 4, 6 महीना 1 साल हुआ है फोकस तरीके से काम करते हुए, वो इजीली सिर्फ इस कॉइन को देख के बता देगा कि ये एक डुप्लीकेट कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन ही ओरिजिनल नहीं है। इसकी डाई देख के, उसका लायन वैरायटी को, लायन साइड को देख के, अशोक स्तंभ जो है उसको देख के, या जो बनावट है उसको देख के आसानी से कोई भी बता देगा जो थोड़ा बहुत स्टडी कर चुका है, ठीक है। तो ऐसे भी कॉइन्स लोगों ने ख़रीदे हैं मार्केट से, और ये समझा है कि ये एक ओरिजिनल कॉइन है। तो इस वजह से ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। ऐसे टूल्ड कॉइन को पकड़ना आसान नहीं, और ऐसे ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स में भी टूलिंग हो रही है, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को पकड़ना आसान नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, टूल्ड कॉइन, डुप्लीकेट कॉइन, या सॉरी जो फेक कॉइन होते, नॉट जेन्युइन कॉइन होते, इनको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई और इस चीज़ से प्रॉब्लम में ना आए। बस ये मैं सोच रहा था, और मैं ये आज से कर दूंगा। तो जिसके भी टूल्ड कॉइन है हमारे पास, वो ना मांगे, ठीक है। और जिन्होंने सबमिशन करवाया है उसमें से भी कोई टूल्ड आता है तो मैं वो रिटर्न नहीं दूंगा, या वो ओरिजिनल नॉट जेन्युइन लिख के आता है वो भी मैं आपको रिटर्न नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए आपके कॉइन वापस टूल्ड वाले या फिर नॉट जेन्युइन वाले, तो मुझसे ग्रेडिंग का प्रोसेस ना करवाए, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ उस गलत चीज़ में मतलब इन्वॉल्व होना, जिसमें कोई कॉइन अगर टूल्ड है, पता चल गया है, और उसके बावजूद वो सिक्का मार्केट में वापस चला जाए और उससे कोई थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम हो, ठीक है।
तो मैंने भी जो सिक्के पहले बेचे ना ग्रेडिंग सर्विस आने से पहले या ग्रेडिंग सर्विस आने के बाद भी, उसमें भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब के सब कॉइन एकदम परफेक्ट होंगे। मैं समझता हूँ अगर 100 सिक्के हमने सेल किए तो उसमें से 2-4 कॉइन में चांसेस है कि वो टूल टाइप के भी हो सकते हैं, या गलत मिंट मार्क हमने देख के आपको दे दिया है, जैसे नोएडा समझ के बॉम्बे दे दिया है, ठीक है, उसमें नोएडा ना हो, है ना, ऐसे भी कुछ हो सकती है गलती। तो ये सारी चीज़ें हमसे भी हो सकती है, लेकिन इंटेंशनली अगर हमने मतलब यहाँ पे ये टूल्ड कॉइन को मार्केट में सर्कुलेट होने दे दिया तो ये कहीं ना कहीं न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए गलत होगा। कोई नए पर्सन के पास ये सिक्का जाएगा, जब उसको बाद में पता चलेगा उसने 10, 15, 20 हज़ार में जो चीज़ ख़रीदी है, उसके पास ऑप्शन था ग्रेडिंग का, लेकिन वो भरोसे पे उसने ख़रीदा, ठीक है, या अपने एक्सपीरियंस पे उसने ख़रीदा। दोनों चीज़ होती है, एक अपना एक्सपीरियंस भी होता है उसमें इन्वॉल्व, वीडियो में देखने के बाद आदमी बोलता है हाँ ये ओरिजिनल ही है, और एक भरोसा भी होता है, ठीक है। तो भरोसे में कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है, सामने वाले से भी और आपसे भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ महंगे जो सिक्के हैं वो ग्रेडिंग आपको करवाने चाहिए वक्त रहते, यानी कि अगर आज से 2-3 साल पहले किसी ने मुझसे ख़रीदा है, 6 महीना 1 साल पहले, और अब वो उसमें कुछ टूलिंग आता है तो उस पर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ किसी सेलर का रहा होगा, उसका मैंने उठा के दे दिया। हो सकता है आपके लिए मैं डिटेल निकाल के उनसे बात कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की डिटेल मेरे पास रहती है कि किसने कौन सा कॉइन दिया था, ठीक है, लेकिन वो सामने वाला मुकर जाए तो उससे फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये आप सिर्फ मेरे ही इस बेस पे ना, मतलब इस चीज़ को अप्लाई आप हर जगह करिए, ठीक है। और जब भी आप ख़रीदेंगे सिक्का या नोट में भी बहुत डुप्लीकेसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है उसमें भी, ख़ास करके ब्रिटिश वगैरह के नोट्स भी जो आते हैं ना मार्केट में, उसमें भी बहुत डुप्लीकेसी चलती है। तो उसमें आपको बचना है, आपको खुद स्टडी करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर सिक्का डुप्लीकेट, हर नोट डुप्लीकेट होती है, लेकिन कुछ पार्ट है, यानी कि अगर 1000 सिक्के सही है तो उसमें बिक्री में आ जाते हैं 2-5% सिक्के जो डुप्लीकेट भी होते हैं, ठीक है। तो उससे अब आपको भी बचना है। और अगर इन केस मेरी वीडियो में आपको कहीं कुछ भी डाउट होता है, कोई कॉइन कभी भी दिखता है आपको और आपको पता है उसके बारे में कि ये ओरिजिनल नहीं है या ये टूल्ड है या कुछ भी है XYZ, तो आप मुझे हमेशा बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करूँगा और आगे सेल नहीं होने दूँगा। जैसे बहुत पहले ना मेरे साथ हुआ था एशियन गेम के 25 पैसे, उसका 3 पॉइंटेड स्टार का मुझे पूरा आइडिया नहीं था। 2022 की बात है मेरे ख्याल से, ये 22 के एंड की या 23 के शुरुआत की। उस टाइम पे मैंने वो किसी के भरोसे मैंने सिक्के ले लिए थे और उसको समझ लिया था कि एशियन गेम्स के ये 5 पॉइंटेड स्टार वाले हैदराबाद मिंट के, और मैंने सेल भी किए थे, बुकिंग हो गई थी। एक को पार्सल चले गया था, 3-4 लोगों ने ख़रीद लिया था, और एक पर्सन मेरे ऑफिस पे आके लेके गए थे। तो उन्होंने जब वो लेके गए 10-15 सिक्के, मेरे ख्याल से 8-10 सिक्के थे, उसमें से एक सिक्का उन्होंने पसंद किया, चेक किया, लेके गए, और फिर बाद में घर जाके मुझे फ़ोन करते बोलते सर बोले मैंने इसको अपने मैग्नीफाइंग से चेक किया, अभी ये 3 पॉइंटेड स्टार है, आपने अगर किसी को सेल किया है तो उसको रोक दो, बुकिंग लिया है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो मैंने तुरंत जिसको बेचा था उसको तो बता दिया, तुरंत वीडियो डाल के मैंने बोल दिया कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, और उसको मैंने रोक दिया वहाँ पे। तो जब अगर आपको कुछ दिख रहा है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से 100% कि उस चीज़ को मैं रोक दूँ, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को अगर किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे, कोई वेबसाइट पे, कहीं पे किसी और यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो उसको कम से कम कमेंट करके बताइए, या दूसरे लोगों को बोलिए कि भाई अगर आपके कांटेक्ट में ये पर्सन है तो उन्हें बता दीजिए ये सिक्का, ये नोट वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं वीडियो में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है गलती, या कोई जानबूझ के भी बेच रहा हो, बोल नहीं सकते इंटेंशन किसका क्या है, ठीक है। तो ये कुछ बात थी जो आज की वीडियो मैंने बताई। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई है बिकॉज़ बारिश बहुत है, 2 दिन से मैं भीग रहा हूँ आने जाने में। कहीं ना कहीं ऐसा हो जा रहा है कि बाइक मैं ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, तो कभी रेनवेयर होता है साथ में, कभी नहीं भी होता है, और अचानक इधर पे बारिश तेज़ हो रही है पिछले 2-3 दिन से, और आगे का भी फोरकास्ट दिखा रहा है कि रेन
होने वाली है, तो थोड़ा सा वो तबीयत पे मैं कहूँगा कि है थोड़ा सा, मतलब भीगने के बाद जैसे फ़ीवर वगैरह हो जाता है हल्का फुल्का। तो मैं थोड़ा आज पार्सल तो भेज दिया हूँ, लेकिन नए पार्सल पैक नहीं कर पाऊँगा, रेस्टिंग है मेरा आज, फिर भी ये वीडियो बनाया हूँ मैं। कल शायद एक वीडियो आएगी सेलिंग पर्पज़ की, और जिसको भी व्हाट्सएप पे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है, आज शाम में या कल आपको रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने कुछ एसेसरीज़ के लिए या बुक्स के लिए पेमेंट किया है, तो मैं बता दूं एक पार्सल हमारा एसेसरीज़ का आ गया है, वो आप देख सकते हैं रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। वो अभी खुलेगा तो उसमें बुक्स और एसेसरीज़ भी है, फिर वो भी आपको पार्सल के थ्रू भेज दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा।